क्या किए हैं वो अच्छाई के रूप में, क्या कार्य किए हैं बुराई के रूप में, वही छोड़ के जाता है। इस आज कार्यक्रम में मुझे जो आने का अवसर मिला, ऐसे कमेटी के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय तथा इस बनगांव सहित अगल बगल आस पड़ोस के सारे नौजवान भाइयों, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं कोई मुख्य अतिथि आपके बीच में नहीं हूं। मैं तो किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का चाचा लगता हूं, कोई मुझे ताऊ जी भी कहता होगा। मैं आप लोगों के ही बीच का हूं। साल भर में जब ये होता था जमजमिया का मेला लगने वाला है, तो घर में हम लोग कहते थे कि बाबू जमजमिया मेला बिहान बा, हमें पैसा चाहिए। पता लागत रहा कि 10 रुपया 5 रुपया मिल जाए, बड़ी बात रही हमें सबके समझ में। तो हम लोग पड़ोस का गांव होने के नाते आते थे जमजमिया मेला देखने। और मुझे भी ये याद है कि मैं स्वयं याद नहीं कर पाता हूं कि कब से मैं जानता हूं कि जमजमिया मेला बनगांव में लगता था। मित्रों, मेला इसलिए लगता था गांव में कि साल का एक ऐसा दिन हो, एक ऐसा उत्साह का पर्व हो कि जब हम लोग सब लोग इकट्ठा। मित्रों, मेला में जब मिलते थे तो गांव के बुजुर्ग अपनी लाठी में तेल लगा के और गांव के सिवान में बैठते थे। वहां चर्चा गांव भर के बारे में होती थी। फलनुआ का लड़का पढ़ने में ठीक है, वो तो बिगड़ रहा है, उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा, उनके यहाँ देखिए थोड़ा दिक्कत आ गई। ये चर्चा पूरे गांव के बारे में होती थी। इसलिए मेले का अस्तित्व बढ़ जाता था, मेले का औचित्य बढ़ जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मेला कोई एक सामान्य पद्धति नहीं थी। मेला हमारे जीवन में एक निर्णय का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय बीपी सिंह जी आज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया ये प्रारूप एक इतना बड़ा पंडाल है। मित्रों, पता चलता है कि पटिया पे कोई नहीं जाएगा, उस पूर्वा में उस पूर्वा से संबंध नहीं है, उनके यहाँ से उनके यहाँ खानदान नहीं है, लेकिन इस इतने बड़े तंबू के नीचे सब लोग समाहित हैं, सब एक छत के नीचे हैं, सब एक तिरपाल के नीचे हैं। और किस लिए है? आज ये हमारे प्रेम का प्रतीक है, आज हमारे एकजुटता का प्रतीक है, आज ये हमारे लिए एक संगठन का प्रतीक है। इतने लोगों को बुलाने के बाद कभी कोई इकट्ठा किसी के घर गया था। मित्रों, ये एक कार्यक्रम है, एक पूरे इस गांव का संयोजन है, पूरे गांव की एक परंपरा है। इसके नाते माता जी भी आई है, बच्चे भी आए हैं, बहन भी आई है, भाई भी आए हैं, बुजुर्ग भी कहीं बैठे होंगे। एकाध कोई व्यक्ति घर पे होगा कि चलो घर पे कोई खोखले खाने के लिए रहना चाहिए। ये हमारे पद्धति थी, हमारी संस्कृति थी। आज ये विलुप्त होती जा रही है। आज हम अपनी पद्धति संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। मेला से हमको बहुत कुछ मिलता था सीखने के लिए। मेरा रूप लोगों ने बिगाड़ दिया कि वहां तो लोग छीटाकशी करते हैं, वहां तो लोग अश्लीलता करते हैं, ये प्रारूप बिगाड़ दिया। मित्रों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसी माटी का जन्म पला हूँ। मेरा इसलिए लगता था, मेरा मिलन का केंद्र होता था, मेरा आपस के प्रेम और सौहार्द का केंद्र हुआ करता था। मेरा कभी बांटने का केंद्र नहीं था, मेरा कभी जुड़ाव का केंद्र नहीं था। इसलिए मेरे मित्रों, जो ये परंपरा चलती आ रही है, इसे हम लोग आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे इस समय वर्तमान के भाई, इसको और कितना बलवान बना पाए, और कितना मेहनत से आगे बढ़ा पाए, और कितना इसको अच्छा रंग दे पाए, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद के पात्र है आप लोग कि कम से कम साल भर में एक दिन एक रात हम लोग एक साथ बैठ लेते हैं। कुछ दीदी बहनें हो जाती है, कुछ भैया बाबू हो जाता है। ये बहुत कम अवसर मिलता है मित्रों, ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है।
एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता एकजुटता और मिलन के रूप में हमने एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखी। मित्रों, लोग आते हैं, कहते चले जाते हैं और हमारी परंपरा, हमारी पद्धति भूलने की। हम भगवान राम की लीला प्रत्येक वर्ष को देखते हैं। सबको पता है कि रावण था, एक राम थे, उन्होंने रावण को मार दिया और इसके बाद फिर लंका पर विभीषण को राजा बना करके फिर अयोध्या चले आए। आज सारी कहानियां हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि रामलीला आज जो रंगमंच पे आ गए, यहाँ चित्रण होगा, कोई न कोई अच्छी बात कही जाएगी। रामलीला हम लोग प्रत्येक वर्ष इसलिए देखते हैं कि मित्र, थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, हम लोग इसलिए रामलीला प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि हमारी भूलने की आदत है, भूलने की पद्धति है। कहीं मुझे कोई चीज विस्मृत हो गया हो तो इस बार के कार्यक्रम में मुझे याद आ जाए। मैं राम राज्य की बात करना चाहता हूं। भगवान राम का राज्य था। पिताजी दशरथ जी चले गए स्वर्गवास, बड़े भाई चले गए कानन में, जंगल में चले गए और भरत जी के सर ननिहाल से आने के बाद कहा गया कि आपको यहाँ की गद्दी संभालना है। भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, भाई का भाई के प्रति समर्पण क्या होना चाहिए, भाई का भाई के प्रति लगाव क्या होने चाहिए, उसका चित्रण हम लोगों ने रामलीला के माध्यम से देखा है, प्रत्येक वर्ष देखते रहते हैं। इस बात के लिए हम लोग रामलीला करते रहते हैं। इस बात के लिए हमें याददाश्त आती है कि मित्र, एक लट्ठा जमीन के लिए भाई भाई के लिए खून का प्यासा हो जाना एक समय आ गया है। एक बिस्वा जमीन के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जा रहा है। लेकिन वो समय देखिए, एक भाई ने कहा भाई तुम 14 वर्ष किसी तरह से बिता लो, तो दूसरे भाई ने कहा मैं कभी नहीं राज करूंगा। जाके उन्होंने भरत और राम ने मिलने के बाद इतना आपस में रोया है दोनों लोगों ने, कहा सत्ता कैसे चलेगी, अयोध्या की पूजा कैसे सही रहेगी। भगवान राम ने कहा भरत भैया थोड़े दिन की बात ध्यान रख लो। भरत जी ने कहा भैया मुझसे कभी नहीं हो सकता। इतने बड़े राज को ठुकरा दिया, इतने बड़े राज को इधर इस वाले ने कभी उस वाले ने वार्ता के दौर में चलता रहा। मित्रों, समर्पण किस प्रकार से भाई भाई का होना चाहिए। आज बहुएं आती हैं, हमारे घर में बहुएं आती हैं, अनेक प्रकार से तमाम थोड़े ही दिन में कुछ न कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। हमको लगता है कि हम तो ज्यादा बोल रहे हैं, क्या समय ज्यादा नहीं ले रहे, बस 2 मिनट में खत्म करेंगे। कई जीवनी में भावुकता थी, लेकिन उन्होंने कह दिया जंगल जाना है। कभी भी माता सीता ने कुछ नहीं किया, पति के साथ धर्म निभाते हुए जंगल चली गई। इससे हमको नारी का सम्मान और नारी का अपने परिवार के प्रति प्रेम और सौहार्द दिखाई पड़ता है। इसलिए हम रामलीला प्रत्येक वर्ष देखते हैं। इसलिए भगवान राम के चर्चा पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, क्योंकि हमारी आदत भूलने की है। अभी यहाँ जो हम रंगमंच पे नाटक देखेंगे 2-4 दिन तक तो मन में याद रहेगा, इसके बाद पता चलेगा कि भूल जाएगा। इसलिए मानव में प्रभाव भूलने का है। हम इसकी कैसे पुनरावृत्ति करते रहे, इसको कैसे दोहराते रहे, कैसे हमारे ये स्वभाव में बनता जाए, कैसे हमारे व्यवहार में बनता जाए, इसके लिए हम लोग कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई न कोई भगवान की लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में चली आ रही। इसके नाते आप लोगों ने हमको आने का यहाँ अवसर दिया। आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख पाया। मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को कर रहे सारे पदाधिकारियों का, इन ग्रामवासियों का, इन माताओं बहनों का, इन भाइयों बच्चों का, जिन्होंने आज इस गांव में एक छत के नीचे आकर के अपने आप को सबके बीच में समरसता का भाव दिखाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।